पहले ये सिंपल पॉइंट, ये पॉइंट है साथ एरो के साथ इसकी टूल बार है जो हमने पहले बाहर निकाल दिया। पॉइंट पे क्लिक किया तो जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसको ग्रीन करने के लिए इस पॉइंट को 0 से वैल्यू देंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो ये ग्रीन हो जाएगा ऐसे ही। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है कोऑर्डिनेट के साथ। उसमें क्या है कि वो पहले ही आपने 0 से वैल्यू बता दी 50 50, पहले 50 वैल्यू पे ऑटोमेटिकली पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है इक्वल डिस्टेंस पॉइंट। ये किसी लाइन को मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ डिवाइड करने के लिए यूज होता है। मसलन ये एक लाइन है, इसकी लेंथ हमने रखी 200, इसके ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं। ये मान सेलेक्ट की लाइन को पिक करेंगे तो यहाँ पॉइंट्स ही आपको कितने रखने हैं 10। अगर इक्वल 10 करूँगा तो इसके ऊपर 10 पॉइंट आ जाएंगे इक्वल डिस्टेंस के साथ। नहीं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल डिस्टेंस में आएगा। ये देखो इनके साथ डायमेंशन भी लागू यानी कि अगर 9 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 4 करेंगे नहीं पॉइंट 200 में लगाने हैं ना 200 के, तो इसके 3 इसे होंगे पॉइंट उसमें 2 लगाने। अगर आपने लाइन के 2 हिस्से करने हैं ना 4 हिस्से करने हैं अगर लाइन के, तो इसके सेंटर में 3 पॉइंट आएंगे, तो 3 पॉइंट का डिस्टेंस होगा 50 50 का, यानी कि 0 से ये 50, 0 से ये 50, 0 से ये 50 और फिर ये 50 हाँ ये कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर वो जो है ना वो वैल्यू सबकी चेंज होगी क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो ये जब हम लाइन को डिवाइड करते हैं तो उसको उतने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब ये लाइन है इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है तो इसके ऊपर 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, ओके करूँगा तो ये 20 20 के सारे पॉइंट आ गए, वो पॉइंट आ गए ना, तो साथ इसका ये एंड वाला पॉइंट अपना लाइन का 10वां काउंट करें। देखना ये लाइन के 2 पॉइंट हाँ ये लाइन के 10 हिस्से हो गए, पॉइंट इसके ऊपर 9 आ गए। नीचे वाला काउंट ये 0 है ना, तो 0 से ये पहला दूसरा तीसरा ये 9 और ये इसका लाइन का आखिरी पॉइंट 10 होगा, यानी कि जो चीज होगी उसको लिखने में दो में नहीं लग सकता, दो नहीं दो नहीं लगा सकते पॉइंट, आप 2 लगाएंगे तो इसका ये हो गया 66.66। ये तीनों इसे इसके प्लस करें तो 200 आएगा। आप सिंगल पॉइंट भी ले सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली मिड पे आ जाएगा। ये डिवाइड करने के लिए इक्वल डिस्टेंस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन की पॉइंट जो है ना वो है कि जहाँ पे 2 लाइनें क्रॉस कर रही हो वहाँ पे पॉइंट है। आप 2 लाइनें क्रॉस कर रही हो वो फिजिकली क्रॉस कर रही हैं तब भी इंटरसेक्शन पॉइंट लग जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों लाइन सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आ जाएगा। अगर वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर उनको आगे बढ़ाया जाए तो क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं आप। ये लाइन को ये सेलेक्ट करें तो दोनों को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके बाद लास्ट 5वां आप पॉइंट जो है ना ये है प्रोजेक्शन पॉइंट। ये अभी हम बात स्टडी करेंगे, अभी हमें प्रोजेक्शन सीखना, प्रोजेक्शन कहते हैं किसी को, उसके बाद ये सीखेंगे। अब बाकी है बारी हमारी काटने जोड़ने की, किसी चीज को काटना ही जोड़ना हो। सबसे पहले हमारे पास ट्रिम की कमांड, इसकी ये कमांड है। ये ऑटोकैड में ट्रिम और एक्सटेंड की 2 अलग कमांड, लेकिन कैटिया के अंदर ट्रिम और एक्सटेंड की एक ही कमांड है। यही कमांड है, यही दोनों काम भी करती है, एक्सटेंड भी कर लेती है, ट्रिम भी कर लेती है। ट्रिम किसको कहते हैं? किसी चीज को किसी रेफरेंस से काटना, उसको ट्रिमिंग कहते हैं। अगर किसी चीज को वैसे ही काट के रहे तो उसको कटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हम शेवर मशीन लेते हैं उसको ट्रिमर लिखा होता है, हेयर ट्रिमर लिखा होता है। क्यों? वो एक ट्रिमर के साथ बालों को काटता है। ये बालों की कटिंग नहीं होती, बालों की ट्रिमिंग होती है, बालों की ट्रिमिंग करवाते हैं एक ट्रिमर के साथ। अगर कटिंग हो तो कटिंग हो रही है, अगर आप कटिंग चाहते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होती, जो बाल छोटा काटा जा रहा है वो बड़ा काटा जा रहा है, उसको कटिंग बोलते हैं। तो ट्रिमिंग में क्या होता है कि एक रेफरेंस के साथ किसी चीज को काटा जाए। तो एक्सटेंड में क्या होता है कि किसी चीज की लंबाई को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, वैल्यू एक्सपेंड करना। तो ये हमारे पास कमांड है, इसको मैं डबल क्लिक के साथ एक्टिवेट कर रहा हूं तो ये एक तरफा से ज्यादा यूज करते हैं।
ये लाइन है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अगर तो मैं इस तरफ को चलूंगा तो ये देखिए आगे तक चलेगा, अगर क्लिक करके माउस इस तरफ ले गया तो ये लाइन इस तरफ आ रही है इधर या इस तरफ। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड हो वो ओपनिंग यानी कि ये देखिए, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन और ट्रिमिंग दोनों का काम करती है। अब ये है कि ये लाइन है, अब ये लाइन इससे मैं चाहता हूँ ये लाइन सिर्फ इसको आगे टच करो, तो जहाँ पे ये गुजर रही है ना वहाँ पे एक पॉइंट आएगा इसमें, तो जाएंगे ऑटोमेटिकली पॉइंट को क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये लाइन है, इसको मैं अब ये था एक्सटेंड करना, और अब करते हैं दोनों लाइनों पर क्लिक करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से पिक करता हूँ, इसको इस तरह से पिक करता हूँ, देखिए दोनों वाले दोनों को इसी कमांड के साथ ये इधर से और इधर से, तो जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ से हाँ वो आगे वाली साइड से होगा, तो इसको इधर से ये यहाँ पे रखूँगा, ये इस साइड में क्लिक किया तो ये साइड, इस साइड में क्लिक किया तो वो साइड, हाँ वो साइड। तो ये है ट्रिम और एक्सटेंड करना। इसके बाद हमारे पास ब्रेक। ब्रेक क्या है, ये किसी भी लाइन को सिलेक्ट करें, उसके ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक कर दें, वहां से इसको घूमे से क्लिक कर देंगे, रेंगे तो छोड़े नेट में एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन इसके दो इसे हो जाएंगे, एक हिस्सा ये है, ये लाइन है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया वो अपने हिसाब से कहाँ से क्लिक करना है, हाँ वो जहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये एक लाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं आप, बस इसी बेस में वैसे प्रैक्टिकली फील्ड में मेरे ये किसी काम को आज तक प्रैक्टिकली फील्ड मेरे काम नहीं आती प्रैक्टिकली फील्ड में, क्योंकि अगर हमने ब्रेक करना है तो उसका मतलब हमें एक ही साथ जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं है, पहले एक था, तो उसके लिए फिर ये होता है कि ये हिस्सा हमें चाहिए, तो उसको बस इधर से ऐसे पकड़ा, यहाँ पे छोड़ दिया, बस इतना ही है, उसकी जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि आपने कुछ चीज ऐसी बनाई, ये लाइन इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट देता हूँ, एक पॉइंट आ गया, ब्रेक की मान ली ये लाइन इस पॉइंट से, एक पॉइंट है ब्रेक पॉइंट इधर से इसको बोल दो, ठीक है। अब इसका अगर आपने ऊपर वाले की लेयर रेक्टेंगल, नीचे वाले की लेयर रेक्टेंगल कोई फासला नहीं होता, जुड़ी होती है, सिर्फ ये है कि इसमें दो एक लाइन दो इसमें फासला नहीं आता, ये है ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे पास क्विक ट्रिम, एक हमने पढ़ी है ट्रिम और ये है क्विक ट्रिम। ये क्या काम करती है, ये किसी चीज को ट्रिम करती है रेफरेंस के साथ भी और रेफरेंस के बगैर। रेफरेंस के बगैर अगर आप किसी चीज के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये ऊपर पड़ी है लाइन, तो ये पूरी पूरी खत्म, जैसे ये सर्कल है पूरा पूरा सर्कल खत्म हो गया। अगर ये लाइन है तो इसको ये एक रेफरेंस मिल रहा है, अगर मैं इसके इधर क्लिक करूँ तो ये पूरी खत्म नहीं होगी, वहां तक खत्म होगी। अगर इधर क्लिक किया करूंगा तो इधर भी और इधर दो लाइनें हैं तो दोनों तरफ से छोड़ दूंगा, तो ये है हाँ, ये फुल ओपन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्लिक करेंगे ये यहाँ तक, हाँ बस ये फिर एक साइड से खत्म हो गया। तो ये है हमारे पास क्विक ट्रिम। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्लोज आर्क और कंप्लीमेंट। हमने एक आर्क बनाई, सर्कल का कुछ हिस्सा आर्क बनाया, ये आर्क है, तो ये हमारे पास है ऑप्शन क्लोज आर्क। अगर आर्क को फुल सर्कल में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, या पहले इसको क्लोज आर्क के साथ फुल आर्क आर्क सर्कल ही हिस्सा होता है ना, हमें ये साइड सर्कल की दूसरी साइड चाहिए थी, तो उसके लिए कंप्लीमेंट यूज होगा, ये वो खत्म हो गया दूसरी साइड है, चाहे ये नहीं होगा कॉपी मत ले इसकी,
नहीं कॉपी नहीं बनेगी। नहीं नहीं इतना है ना मुझे उसको मुकम्मल करना होगा उसको मैं बाकी तो सारे का क्या है ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आर की साइड चेंज करना सर्कल में और क्लोज आर के साथ कटी हुई आर को फुल सर्कल में करना। ठीक है आर के लिए